राधे राधे। मानव शरीर में 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों, ये 10 इंद्रियों होती है। दशरथ को दशरथ क्यों कहते हैं? रावण को 10 मुख क्यों कहते हैं? दोनों का पहले 10 लगता है। दशरथ, दशानन, दोनों का अगर सोचोगे, समझेंगे, जिसमें 10 इंद्रियों को रथ बनाकर उसमें सवार होगा, वो दशरथ कहते हैं। जिसको 10 इंद्रियों को मुख भोगों के लिए तैयार है, वो 10 मुख हुआ करता है, वो दशानन कहलाता है। वो 10 इंद्रियों से भोग करता है, उसका पास संयम और तृप्ति नहीं है। दशरथ को पास संयम है। दोनों ही एक दुनिया में रहते हैं। एक जन दशानन बन के जीते हैं, एक जन दशरथ बन के जीते हैं। जो इंद्रियों की रथ पर लगाम दिया करते हैं, दशरथ नाम से याद किया जाते हैं। पर याद रखना भाई और बहनों, राम 10 इंद्रियों वाले पर भोगने वाले रावण को घर में जन्म नहीं लेते। जो 10 इंद्रियों को जीतते हैं, उनको घर में राम जैसा आत्माओं का जन्म हुआ करते हैं। भगवान दशरथ का संहार नहीं करते हैं, भगवान 10 मुखी रावण का संहार किया करते। राम प्रतीक है, यमराज प्रतीक है। ज्यादा भोगों से रहोगे तो हर जन्म में मौत पकड़ेगी, तुमको ध्यान रखना। जीता मनुष्य भी है और जीता पशु भी है। पशु अपना पशुत्व को खोता नहीं है, इंसान अपना इंसानियत का खो दिया करते हैं। पशु को तरह मत जियो, पशु से कुछ सीखो थोड़ा सा। पशुओं को खाता है जब भूखा होता है, और आदमी पेट भरने को बाद भी पेटी का चिंता करता है। पेट भरना आसान है, पर पेटी भरना मुश्किल है। पेटी आज तक किसी का नहीं भरा, पर एक चिड़िया एक दाना चुनती है, सुबह से निकालते हैं, शाम को लौटती है, पर मुख में एक दाना भी लेकर नहीं लौटती है। वो पेट भरने तक सीमित है। पशुओं की वासनाओं सीमित है, उनका एक निश्चित समय है, वासना सीमित है। पर मनुष्य का वासना का कोई लिमिट नहीं है। वासना में डूबता है, जीवन की अंतिम समय तक वासना में डूबता है। इंद्रियों जवाब देती है, मन जवाब नहीं देता है। जनता जनार्दन 24 घंटा में ऐसा एक दिन है जिस दिन पंच इंद्रियों का बारे में नहीं सोचते हैं। नींद का देखा जाए तो हमसे अच्छा नींद कुत्ता का नींद होती है। कुत्ता ऐसा सोते हैं, एक आहट मिल जाए तो कुत्ता जग जाते हैं। हम और आप सो जाते हैं तो घर का चोरी भी हो जाए पता नहीं चलता। चोर आए और चोरी करके चली जाए पता नहीं चलता है। हमसे अच्छा तो पशु का नींद है, ध्यान रखना। हमसे अच्छा भोजन तो पशुओं का भोजन है। पशु अगर शाकाहारी है तो कभी मांस नहीं खाएगा, मर जाएगा भूखा, पर मांस नहीं खाएगा। आदमी जो आते हैं आने दो, जिए का भी खाए, मरने का भी खाए। आदमी कितना खाते हैं, आदमी का खाने का कोई लिमिट नहीं है, इच्छाओं का कोई लिमिट नहीं है, ना कोई नियम है। एक कुत्ता अपना मालिक का भी खाना खाता है तो अपना जान लौटा देता है। आदमी इस तरह से गिर गया है, जिसका रोटी खाता है उसका थाली में छेद कर दिया करते हैं। हमसे अच्छा जीवन तो पशु का जीवन होता है। वो ना समझ कहा जाता है, और हम समझदार लोग ना समझ से भी बेहतर जिंदगी गिरते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तब अधूरा पैदा होता है, जानवर पूरा पैदा होता है, देवता भी पूरा ही पैदा होता है,
जानवर हमेशा जानवर ही रहेगा। एक गाधा को कितना भी खिलाओ पिलाओ, बुढ़ापा में तो भी गाधा रहेगा। घोड़ा कभी नहीं बनेगा गाधा, हाथी कभी बैल नहीं बन सकता और बैल कभी बकरी नहीं बन सकता। ये जीवन का आखिरी तक जैसा कि तैसा ही रहेगा। नारकी जन्म से लेकर मरण तक ऐसा नारकी ही बने रहते हैं। देवता जन्म से लेकर मरण तक देवता ही बना रहते हैं, पर मनुष्य को साथ ऐसा नहीं हुआ करते हैं। जब पैदा होता है तब अधूरा पैदा होता है। मनुष्य जब पूर्ण होता है तब संस्कारों से पूर्ण होता है। मनुष्य अधूरा होता है, उसे संस्कार उसे पूर्ण हुआ करते हैं, उसे संस्कारिक करना पड़ता है। जानवरों का माने कभी खाना नहीं सिखाया, देवता को माने कभी देवताओं को खाना नहीं सिखाया। आदमियों को खाना सिखाया जाता है, आदमियों को बोलना सिखाया जाता है, कपड़ा पहनाया सिखाया जाता है। पेट में कुछ सीख के नहीं आते हैं। मनुष्य का हर चीज अभ्यास है। जानवर जन्म को बाद कुछ नहीं सीखा, मनुष्य जन्म को बाद ही सब कुछ सीखा है। मनुष्य अच्छा संस्कार से भगवान बन सकता है, आदमी आत्मा से ही महात्मा बन सकता है और महात्मा से परमात्मा बन सकता है। कुत्ता कभी भगवान नहीं बन सकते। मनुष्य जो चाहे वो बन सकते हैं, आतंकवादी भी बन सकते हैं, दुष्ट बनने का भी संभावना है और महान बनने का भी संभावना है। आदमी बीच में है, ऊपर स्वर्ग नीचे नरक। हमारी पैर है ना नरक की तरफ है और सिर जो है ना स्वर्ग की तरफ है और मनुष्य बीच में है। इसीलिए अगर सत्कर्म करे तो मोक्ष मिल सकता है और कुकर्म करे तो नरक मिल सकता है। कहते सब कोई ऊपर जाना चाहते हैं पर जाते हैं नीचे नरक में। पशु चाहे जब भोग लिया, जब चाहे सो लिया और एक घोंसला बना लिए है। आप और हम भी तो यही कर रहा है। हम एक मकान बना लिया, पक्षी भी तो घोंसला बना लिया। आदमी का मकान बनाने के लिए एक इंजीनियर की जरूरत पड़ता है, मिस्त्री का जरूरत होता है, ठेकेदार की जरूरत होता है। चिड़िया जब घोंसला बनाते हैं, ना तो इंजीनियर ना तो ठेकेदार की जरूरत होता है। कहाँ से वो लिखाई पढ़ाई सीख लिए डबल मंजिल भी बना लेते हैं। हमारा आपको बिल्डिंग तो भूकंप में गिर जाता है, चिड़िया का घोंसला कभी नहीं टूटता है, ना तूफान तोड़ पाता है। कितना मजबूती से अपना घोंसला बनाती है। एक चोंच है पर 3 काम करते हैं, खाना खाते हैं, बच्चा को भी खाना खिलाता है, उसी चोंचों से घोंसला भी बना लिया करते हैं। इतना हुनर तो आदमी में भी नहीं है। किसने दिया इतना हुनर? कौन स्कूल में लिखाई पढ़ाई सीखा? पर आदमी तो औकात नहीं है उतना अच्छा घोंसला बना सकते हैं। कैसा एक धागा लाते हैं, दुकान से रस्सी लाते हैं, स्वेटर जैसा बीन बीन कर घोंसला बनाते हैं। इतना मजबूत आंधी तूफान भी उसे तोड़ नहीं पाते हैं। आदमी तू अपना किस कला से आकारती है, उतना तो जानवर को पास रहते हैं बिना डिग्रियों से। खाने का जुगाड़ कर लेते हो पागल, कुत्ता भी शाम को भरपेट खाते सो जाता है। तुम बच्चा पैदा कर लिए, वो तो जानवर भी कर लेते हैं। आदमी इतना मूर्ख है, बच्चा नहीं होता तो भगवान से मांग लेते हैं। कभी देखा हो कोई भैंस ने आज तक भगवान से बच्चा मांगते हैं? हे भगवान मुझे एक बच्चा दे दे। भैंस समझदार हो
क्या आप भेष प्रार्थना नहीं करते हैं, उसको तो अपना आप बच्चा हो जाया करते हैं। बच्चा पैदा कर लिया, कोई महान काम नहीं किया। मकान बनाया तो कोई महान काम नहीं किया। भोजन की व्यवस्था बनाया तो ये भी कोई महान काम नहीं है। आदमी इसीलिए महान है कि वो पशु की तरह सवेरे उठकर भोजन नहीं तलाशते हैं। वो इसीलिए महान है, वो सवेरे उठकर भगवान को नाम ले पाते हैं। जानवर भगवान को मंदिर नहीं बना पाते हैं, पर इंसान मकान और भगवान का मंदिर बना पाते हैं। इसीलिए मनुष्य महान होता है।